नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है लालची डाकिया। गीतापुर में करम नाम का डाकिया रहता था। वह बड़ा ही ईमानदार और नेक इंसान था। गांव के सभी लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। गांव के जितने भी लोग थे, सब करम से ही पत्र भेजते थे, क्योंकि वह समय पर पत्र पहुंचा देता था। एक दिन एक महिला करम के पास आई। महिला: अरे करम भैया, कैसे हो? करम: बढ़िया हूँ बहन, आप बताएं कैसी है? महिला: सब बढ़िया है भैया। आपने मेरे बेटे का पत्र मुझे समय से पहुंचाया था, बड़ी मदद मिली हमें। मेरी बहू को अभी बच्चा हुआ है, उन्हें मेरी जरूरत थी। अगर जल्दी से पत्र नहीं मिलता तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती शहर में अकेले बच्चा संभालने में। धन्यवाद आपका। करम: अरे बहन, यह तो मेरा फर्ज था, कोई बात नहीं। इतना कहकर करम वहां से आगे चला जाता है। फिर मीरा दीदी के पास पहुंचता है। करम: मीरा दीदी, आओ बाहर आओ, तुम्हारा पत्र ले आया हूँ। मीरा दीदी: लाओ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पति इतनी दूर फौज में काम करते हैं, अगर तुम न होते तो मैं कैसे उन तक अपना पत्र भेजती और कैसे उनके पत्र मुझे मिल पाते? करम: अरे दीदी, यही तो मेरा काम है। जो अपने परिवार से दूर हो उनको पत्र के जरिए मिलाना। धन्यवाद भैया। उस गांव में सुरेश नाम का आदमी भी रहता था। सुरेश ने कभी किसी को पत्र नहीं भेजा था। एक दिन सुरेश बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी और शहर के सरकारी अस्पताल में एडमिट थी। वह बहुत दुखी होकर पेड़ की छांव में अकेला बैठा हुआ था। तभी वहां से करम गुजरा। करम: क्या हुआ सुरेश भाई? सुरेश: कुछ नहीं करम भैया, माँ बहुत बीमार है और शहर में एडमिट है। मेरी बीवी उनके साथ है। फसल कटने वाली है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। लेकिन इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मैं अपनी माँ के लिए एक पत्र लिखना चाहता हूँ, पर मुझे लिखना नहीं आता। करम: अरे, तो तुम परेशान क्यों हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रुको, मैं अभी वापस आता हूँ और तुम्हारा पत्र लिखवाता हूँ। इतना कहकर करम वहां से चला गया, क्योंकि उसे एक दो पत्र बहुत जल्दी में पहुंचाने थे। सुरेश वहीं पर बैठकर करम डाकिया का इंतजार कर रहा था। कुछ ही समय में करम वापस आ जाता है। सुरेश: अरे, आप आ गए करम भैया? करम: हाँ चलो, अब मिलकर तुम्हारी माँ के लिए पत्र लिखते हैं। सुरेश ने साथ में अपनी माँ के लिए कुछ पैसे भी भेजे। सारा पत्र करम डाकिया ने लिखा था, पर पत्र कहाँ भेजना है वह पता सुरेश ने लिखा था। करम: भाई, तुम्हारा पत्र तैयार है और मैंने पैसे भी रख दिए हैं। 2-3 दिन के अंदर यह तुम्हारी माँ तक पहुंच जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे जल्दी से जल्दी पहुंचाऊं। सुरेश: आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सभी अपना अपना काम करने लगे। पत्र को भेजते हुए 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन अचानक सुरेश करम के दफ्तर में आता है। वह बहुत गुस्से में लग रहा था। सुरेश: अरे, क्या हुआ सुरेश, इतने गुस्से में क्यों हो? सुरेश: करम भैया, मुझे पता चला है कि मेरी माँ का पत्र अभी तक नहीं पहुंचा। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने आप पर भरोसा करके पैसे दिए थे। आपने मुझ अनपढ़ गरीब के साथ ठीक नहीं किया। करम: अरे नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको कोई गलत फहमी हो रही है। सुरेश करम की आगे की बात सुने बिना ही
अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहां से चला गया। अगले दिन गांव के सरपंच सुबह सुबह ही करम डाकिया के घर पहुंच जाते हैं। सरपंच: करम, तुमने क्या किया भाई? हमारा इतने सालों का भरोसा तुमने तोड़ दिया, वो भी थोड़े से पैसे के लिए। करम: सरपंच जी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो अपनी तरफ से पत्र आगे पहुंचाया था और यह भी कहा था कि इसे जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर हुआ क्या। सरपंच: तो फिर सुरेश की माँ का पत्र और पैसे कहाँ गए? भैया, अगर तुमने कुछ नहीं किया। करम: मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या है। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं पता करता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। सरपंच: हमें कुछ नहीं सुनना है। हाँ, बस तुम्हारी यह गलती माफ नहीं की जा सकती है। तुम्हें अब हम गांव में काम नहीं करने देंगे। हमें अब दूसरा डाकिया चाहिए। सरपंच की बात सुनकर करम पूरी तरह से दंग रह जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। सरपंच वहां से गुस्से में चले जाते हैं। करम: आप तो जानते हैं न प्रभु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मैं कैसे साबित करूं कि मैंने यह सब नहीं किया है? अगले दिन: करम भैया, जरा कुछ राशन दे दो। दुकानदार: अरे जाओ जाओ, हम नहीं देते ऐसे धोखेबाजों को राशन, हमें माफ करो भैया। करम: यह बात सुनकर करम बहुत दुखी होता है। करम भैया, मैं सालों से तुम्हारे यहाँ से ही राशन लेता आया हूँ और आज तुम ऐसा कह रहे हो? सालों से हमें तुम्हारा असली चेहरा भी तो नहीं दिखा था। अगर दिखा होता तो कभी अपनी दुकान पर खड़ा ही नहीं होने देते हम। हाँ करम, दुकान वाले ने तो कुछ भी राशन नहीं दिया। 2 दिन से काम पर भी नहीं गया हूँ। ऐसा चलता रहा तो भूखा ही मर जाऊंगा। करम बहुत घबरा जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह काफी देर तक सोचता रहता है कि ऐसा ना हो कि उसे गांव वाले जाने की धमकी दे दे। अपनी भूख शांत करने के लिए करम पानी पीकर बिस्तर पर लेट जाता है। करम: हे भगवान, यह क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? दूसरी तरफ सुरेश अपने सारे काम छोड़कर बस अपनी माँ के पत्र के बारे में सोच रहा था। सुरेश: ना जाने माँ कैसी होगी, मेरी बीवी सब कैसे संभाल रही होगी। हमारे पास सब पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? सरपंच: अरे, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना। कुछ वक्त लग सकता है, पर हम तुम्हारा पत्र और पैसा ढूंढ निकालेंगे भाई। इसी तरह 2 दिन बीत गए। कोई करम से पहले की तरह बात नहीं करता था, मगर उसने अपने स्वाभिमान और सच्चाई के आगे हार नहीं मानी थी। वह हर रोज काम के लिए निकल रहा था। करम: शीला बहन, लाओ, तुम्हें अपने बेटे को पत्र पहुंचाना होगा ना। शीला: नहीं बाबा, रहने दो, भगवान जाने पत्र पहुंचा कि नहीं। करम: बहन, तुमने भी मुझे ऐसी खरी खोटी सुनाने लगी। शीला: अब तुम किसी गरीब का पैसा ऐसे मार के बैठोगे तो हम तुम्हारी आरती थोड़े ही ना उतारेंगे। करम अब तक सब कुछ चुपचाप सह रहा था, मगर शीला की ये कड़वी बातें उसके दिल पर लग गई। करम: ठीक है बहन, मेरी ही कुछ भूल रही होगी, चलता हूँ। शीला बहन: हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे चोर उचक्कों को यहाँ रोका भी किसने है। आए बड़े संत कहीं के। 2 दिन बीत गए और करम डाकिया अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। सरपंच हमेशा की तरह सुबह सुबह पंचायत में बैठे थे। तभी सुरेश भागा भागा वहां आता है। सरपंच: अरे सुरेश, ऐसे क्यों भाग रहे हो भाई?
क्या बात हो गई? सुरेश, सरपंच जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सरपंच, अरे रे, जरा सांस लो, फिर बताओ क्या हुआ। सुरेश, बहुत बड़ी भूल हो गई करम भैया, बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया, मुझे मेरा पत्र और पैसे दोनों मिल गए हैं। सरपंच, क्या? यह क्या बात कर रहे हो तुम? सरपंच के साथ साथ वहां मौजूद सभी गांव वाले यह सुनकर दंग रह जाते हैं। सरपंच, ठीक से बताओ क्या हुआ, कहां से मिल गया पत्र और पैसा? सुरेश, सरपंच जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई, सारा पत्र तो करम भैया ने लिखा था, मगर उस पर पता मैंने डाला था। मैं ठहरा अनपढ़ गंवार, मैंने गलत पता लिख दिया। डाकिया जब पत्र लेकर शहर गया तो वो पता मिला ही नहीं। 1 हफ्ता इसलिए लग गया क्योंकि करम भैया ने उसे कहा था कि पत्र पहुंचाना बहुत जरूरी है, तो वह शहर में उसे पते को खोजता रहा। इतना ही नहीं, करम भैया ने अपने पास से कुछ पैसे भी दिए थे मेरे पत्र को जल्दी पहुंचाने के लिए। सरपंच, तब तो हम बड़ी भूल कर बैठे हैं करम को पहचानने में। सुरेश, दूसरा डाकिया जिससे करम भैया ने पत्र भेजा था वो आज ही मेरे पास आया और आकर मुझे मेरा पत्र और पैसा लौटा कर गया है। मैंने बड़ा पाप कर दिया सरपंच जी, करम भैया पे शक करके। सरपंच, अरे तुम ही क्यों, हम सबसे भूल हुई है भैया, हमें चल के उससे माफी मांगनी चाहिए। फिर रमेश, सरपंच जी और गांव के कुछ लोग करम के घर की तरफ चल पड़ते हैं। सरपंच, करम, दरवाजा खोलो भाई। सुरेश, करम भैया, मैं सुरेश, दरवाजा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। बहुत देर तक करम का दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई भी बाहर नहीं आता। सुरेश, कहीं ऐसा तो नहीं कि करम छोड़ के कहीं चला गया हो? भाई, सरपंच, अरे नहीं, नहीं, दरवाजा अंदर से बंद है। सुरेश, तो कहीं ऐसा ना हो कि इतना सब सुनने के बाद उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया। भाई, सरपंच, अरे भाई, ये सब क्या बोले जा रहे हो? शुभ शुभ बोलो। चलो, यह दरवाजा तोड़ते हैं। गांव वाले मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर की हालत देखकर सब दंग रह जाते हैं। घर में जरा सा भी उजाला नहीं था, सारी खिड़कियां दरवाजे बंद थे। करम डाकिया अपने पलंग पर बेहोश लेटा हुआ था। उसने इतना शोर सुनकर भी धीरे से आंखें खोली। सुरेश, अरे भैया, यह आपने अपना क्या हाल बना लिया है? करम भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी ईमानदारी पे शक किया, आप सही थे, भूल मुझसे हुई है, मुझे मेरे पत्र और पैसे वापस मिल गए हैं। सुरेश, अच्छा हुआ भैया, अब माँ कैसी है? करम की बात सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने करम की हथेली पकड़ ली और माफी मांगने लगा। सरपंच, करम, ये तुमने अपना यह क्या हाल कर लिया है? करम, मैंने इतने साल इस गांव की सेवा करके बस विश्वास और मान सम्मान ही कमाया था। मैं उसे ऐसे टूटा हुआ देखकर खुद भी टूट गया, इसलिए मेरी यह हालत हो गई। सरपंच, अब हम सबको माफ कर दो करम, हमें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, हमसे भूल हो गई भाई। करम, कोई बात नहीं, मैंने आप सबको माफ कर दिया है, अब परेशान ना हो। और हाँ, मेरा एक काम जरा जल्दी से कर दो। सुरेश, क्या काम? करम, मीरा दीदी है ना, जिनके पति फौज में है, देखो, मैंने उनके पति के नाम से एक पत्र लिख के रखा है, जरा उन तक पहुंचाना। उनके पति को मरे हुए अब साल भर होने को आया है। अगर मैंने उन्हें यह सच बता दिया तो वह जीते जी मर जाएंगी, इसलिए उनके पति के नाम के झूठे पत्र लिख देता हूँ, कम से कम इसी सहारे वह जिंदा तो रहेंगी। करम की बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरपंच, तुम बहुत महान आदमी हो करम,
हम एक बार फिर से तुमसे माफी मांगते हैं। और हाँ, तुम भी अब अपनी सेहत सही कर लो भाई, क्योंकि कल से तुम्हें ही फिर से सब पत्र पहुंचाने हैं, क्योंकि तुम ही हमारे गांव के नंबर 1 डाकिया हो। सरपंच की बात सुनकर करम के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। करम, जी जरूर। इसके बाद करम पहले की तरह हर रोज खुशी खुशी गांव वालों की सेवा में लग जाता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आप सुनना चाहते हैं ऐसी ही और मोरल कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।